ओम शांति। बाबा के या यूं कहें कि बाप दादा के संपर्क में आने की एक बहुत बड़ी दास्तान है। मेरे जीवन की जो दास्तान है उसका एक वो अत्यंत महान महत्वपूर्ण भाग है। उसके बिना ये जीवन कुछ भी नहीं। मन में ऐसी छाप लगी हुई है कि मैंने इन आँखों से कैसी मूर्ति को देखा। वो कौन थे? सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, प्रथम पुरुष, जिसके बाद देव सृष्टि स्थापन हुई। अरे आँखों, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे महान 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 पुरुष को देखा। अरे कानो, तुम धन्य हो जिन्होंने उनके शब्दों को सुना। लेकिन वो आंखें और कान इस शरीर का अंग प्रत्यंग हैं। इनका वाहन करने वाली तो आत्मा है। मैं अपने लिए कैसे कहूँ कि मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे के दर्शन हुए। मुझे जीवन में और कुछ भी ना मिला हो, कुछ भी ना मिला हो। जो मम्मा और बाबा की भव्य मूर्तियों को मैंने देखा, मैंने पा लिया सब कुछ। अरे जिसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, जो ज्ञान की साक्षात देवी, उसको मैंने देखा, उसकी गोद ली, उसने मेरा चुंबन लिया, मुझे सीने से गले से लगाया, प्यार किया। उस सरस्वती मैया ने और क्या चाहिए? जीवन में व्यक्ति को और क्या चाहिए? ये कालों का काल जो मनुष्य को काल के पंजे से छुड़ा देता है, गरीबी से छुड़ा देता है, रोग से छुड़ा देता है, दुख और अशांति से छुड़ा देता है। एक ही धक से सब बातों से मुक्त और जीवन मुक्त कर देता है। वो कौन है? स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्णा के बारे में ही इतना बता दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। और हम इतने सारे हैं, वीआईपी ला रहे हैं, माइक ला रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एसएमएल कोर्स करा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं धूल भी नहीं तो छाई भी नहीं। अभी तुम बच्चों ने खुद भी समझा नहीं कि वो कौन है, क्या कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, अच्छा बच्चे समझे? हम कहते हैं हाँ समझे। अरे कुछ भी नहीं समझे, खाक भी नहीं समझे। और हम हाँ समझे। लेकिन मैंने ऐसे मूर्तियों को देखा, बाबा को देखा, मम्मा को देखा। उनके कोमल पवित्र महान वरदानी हाथों ने मुझ में सिरहन पैदा की, मुझे स्पर्श किया, प्यार किया, सिर पर प्यार किया, गालों पर प्यार किया, गोद में लेके प्यार किया। मैं भी कुछ कर थोड़ी पाया, कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो अविस्मरणीय है, भूल नहीं सकते हम उसको। वो मूर्तियां तो मेरी आंख से ओझल कभी भी हो नहीं सकती। लेकिन मैं कोई सिर्फ शरीर रूपी
बाहर की जो पार्थिव देह है उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा। गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, वो जो उनकी महानता थी उसकी बात कर रहा हूं। 1952 में जब पहली बार मैं संपर्क में आया तो उस कहानी को शुरू से नहीं बता रहा लंबा करके, वो तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब बाबा मामा के चित्र को कल्प वृक्ष में देखा, बैठे हुए कल्प वृक्ष में देखा, आँख न जाने दिल पहचाने, ये सुरीतिया ये कैसी, जैसे वो कहते हैं। मैं आर्गुमेंटेटिव टाइप का व्यक्ति, तर्क वितर्क करने वाला, लेकिन मैं सरेंडर हो गया कि ये मेरे बाबा और मम्मा हैं। कोई आर्गुमेंट नहीं। किसी ने कहा व्हाई डू यू लव ए रोज, उसने कहा बिकॉज आई लव इट। हाँ जी, आई लव इट। बाबा और मम्मा को कैसे आपने मान लिया मुझे नहीं मालूम। यहाँ से आवाज बड़ी गहराई से उठी, अरे ये पहचानते हो कौन है? ये तुम्हारे बाबा और मम्मा हैं। हाँ जी, छाप लग गई, उस बात को मान लिया। ये बाबा कौन हैं, कैसे उनके तन में आते हैं, मैं ये देखने के लिए नहीं आया, उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे चूहा किसी चूहेदानी में फंस जाए, रैट ट्रैप में, और निकल ना पाए अपने आप। इस दुनिया में मैं पता नहीं कैसे फंस गया इस चक्रव्यूह में। अब इससे निकलूं कैसे, तरीका आता नहीं है। फंस गया। ये क्या है? ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, वो आदमी वो कर रहा है, मतलब क्या है? जी, व्हाट इज द मीनिंग? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझे लगा ये बात क्या है। बहुत एक तड़प रहा था और रोता था और कहता था हे प्रभु, हे भगवान। उन दिनों तो यही कहते थे ना हम, प्रभु भगवान इत्यादि। आप मुझे निकालो। चूहेदानी से चूहा खुद नहीं निकलता है, उसको कोई निकालने वाला होता है। मुझे निकालो इससे, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं नहीं पहचानता आपको, लेकिन आप तो जानते हो कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपकी वजह से तड़प रहा हूँ। आप निकालो। आप मेरे पिता हो और कहा जाता है भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। आप दया और कृपा करो। आप हमारे पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, फिर निकालते क्यों नहीं? ऐसे मेरे मन में विचार चलते रहते थे कि मैं आ गया, उस बैकग्राउंड से आ गया। उससे पहले का लंबा बैकग्राउंड और है, लेकिन जब आया तो उन दिनों में ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय था ये भरतपुर कोठी में था। अभी वहाँ होटल बना हुआ है, उस जगह पर वो था। पहले मैं वहाँ गया। मैंने क्या देखा कि जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था, ब्रह्मा बाबा को, तो जो भरतपुर कोठी से नीचे सड़क तक एक सड़क आती थी, क्योंकि ये कोठी बहुत ऊंची थी, उससे सड़क तक आने का काफी बड़ा रास्ता था। वो रास्ता ठीक नहीं था, उसमें पत्थर ही पत्थर थे और लूज पत्थर थे। कोई व्यक्ति वहां पांव रखे लुढ़क जाएगा, पत्थर के साथ खुद भी लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचेगा। पहुंच तो जाएगा सड़क पर, लेकिन पहुंचेगा उस लुढ़कता हुआ उस पत्थर पर। तो बाबा ने निक्कर पहनी हुई और बाबा के साथ कुछ भाई निक्कर पहनी हुई और उस सड़क को ठीक कर रहे। जिसको मैंने कल्प वृक्ष में देखा था
बैठे हुए, पालती मारकर योग लगाते हुए, आज उनको निक्कर में देखा जो सड़क बना रहे थे। कितनी उम्र होगी बाबा की? कम से कम 75 साल तो होगी उस टाइम। ये 1952 की बात है। तो उस समय उस सड़क को बना रहे थे। वो कोमल हाथ, बच्चे आए उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बच्चा गिर ना जाए, किसी के पाँव में मोच ना आ जाए, कैसा ख्याल करता है। और वो खुद पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है। मैं खड़ा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं गाड़ी से आया था, चेहरा मेरा मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ था, सिर भी और चेहरा भी। उन दिनों में ये कोई एसी वेसी नहीं होती थी, रिजर्वेशन भी नहीं होती थी। मिट्टी से लथपथ था और सोचा कि जाके नहाऊं धोऊं फिर आऊं। एक तरफ ये हुआ कि बाबा ये कार्य कर रहा है और मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये तो हमाकत है। तो क्या करूं? मैंने सोचा कि मैं भी इसमें लग जाऊं, बाकी बात बाद में रही। बाबा ने मुझे कहा, बच्चे जाओ स्नान वगैरह करो, तैयार हो, फिर मिलेंगे। भेज दिया मुझे। अब पहली पहली आज्ञा थी बाबा की, मैं उस आज्ञा को टालूं? मैं तो धर्म संकट में फंस गया। अगर उनकी आज्ञा को टालता हूं तो भी मैं दोषी हूं, और अगर मैं उनको कार्य करता हुआ देखकर चला जाता हूं फिर भी दोषी हूं। क्या करूं? लेकिन चूंकि उन्होंने मुखारबिंद से कहा तुम जाओ तैयार हो, तो मैंने उसको मेरा फायदा भी उसी में था, शायद इसलिए मान गया। तो मैं चला गया, वहां चला गया। तो ये एक पहली महानता मैंने देखी कि और कई आश्रमों में मैं गया, कई संतों महात्माओं से मिला, कई जगह पर आदेश उपदेश सुने, लेकिन ये इस आयु में भी पत्थर उठा उठा के ठीक कर रहा है, निक्कर पहन के, इस उम्र में। ये है महानता। और गीता में है कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ और आके कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म करके अगर मैं ना दिखाऊं कि ठीक कर्म क्या है तो लोग कैसे सीखेंगे। तो मुझे कर्म करके दिखाना पड़ता है कि कर्म कैसे योग युक्त होकर करने चाहिए। मैंने कहा ये है भगवान के आने का कारण, जो लिखा हुआ है उसमें। आज मैं उस बात को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मुस्कराते हुए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे क्या, मैं एक इतना बड़ा जवाहरी था, मेरे पास कारें, बसें, नौकर चाकर सब थे, महलमाड़ी थी, और आज ये हालत है कि मैं खुद पत्थर उठा रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम को करे, मुझे करने पड़ जा रहा है जी। हम लोगों में से बहुतों को ऐसा होता है, जब कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हम समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, कोई और होना चाहिए, हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं करता है, मुझे करना पड़ता है। सेंटरों पर भी ऐसे ही होता है। खुशी से बाबा कर रहे हैं। आगे आपको बताऊंगा बाबा ने मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका, जो महानता के सूचक हैं, जो मैं समझता गया इन बातों को। फिर एक वहाँ पर मरगोल होता था, गोल जगह होती थी, उस पर कैनापी जैसी बनी हुई थी। मैं जब नहा धो के तैयार होके बाबा से मिलने आया, बाबा वहाँ बैठे थे, कुछ कर रहे थे, और मैं वहाँ जाके बैठा। बाबा कहते हैं आज की मुरली सुनी, बहुत वंडरफुल थी, आज की मुरली बहुत वंडरफुल थी। बाबा ने क्या नहीं सुनाया? बाबा ने कहा देखो, श्री कृष्ण जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। क्या कमी थी उसमें?
उसका नाम ही है सुंदर, अत्यंत सुंदर था वो, और उसको सब चीज प्राप्त थी, है इत्यादि इत्यादि। तो फिर भी गीता में लिखा हुआ है कि जब भगवान आते हैं साधारण तन में आते हैं और जो मूढ़मती लोग हैं उसको गाली देते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनम आगतम। उस मनुष्य तन में जब भगवान आते हैं, जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख, वो जानते नहीं हैं, इसलिए गाली देते हैं। कृष्ण को कौन गाली दे सकता है? उसको देखकर तो आदमी दंग रह जाएगा, ये कौन है। देखो बच्चे गीता पढ़ते हैं लोग, पंडित भी विद्वान भी समझते नहीं इत्यादि। बाबा ने मुझे कई चीज़ें एक्सप्लेन करनी शुरू की। ठीक है, एक्सप्लेन तो की वो, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये था, बाबा बता ऐसे रहे थे कि वो शिव बाबा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। शिव बाबा ने कितना ये अनमोल ज्ञान दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बनावट से कोई बात कहता है, वो चल नहीं पाती। नेचुरल वे में हर एक बात बाबा के मुख से ऐसे निकलती थी। शिव बाबा के बारे में इशारा हमेशा बाबा देते थे। तो बाबा की बात से मुझे लगा कि देखो बाबा 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 याद है, लेकिन बाबा ने कहा देखो श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला कौन था? नर से नारायण, उसको किसने बनाया? ये लोगों को नहीं मालूम। बच्चे ये तुम्हें बताना है, ये बाबा ने मुझे कहा, ये तुम्हें बताना है। जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ और वो शिव बाबा आए, कमरे में लाइट हुई और बाबा को नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। कोई तारे तारे से थे, आते थे, महल थे, कोई शहजादा कोई शहजादी बन जाते थे, और बाबा ने उसको कहा बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। ये बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो मुझे बाबा ने कहा ये तुम्हें बताना है। हाँ जी, मेरे तो कपाट खुल गए, ये मुझे बताना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा और कितनी बातें बतानी हैं बच्चे, समझते हो, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ज्ञान का बिल्कुल। देखो ना, भगवती सीता, उसको कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता, और उस भगवती सीता के लिए कहते हैं उसको चुराया रावण ने। वो राम कैसा आदमी था जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठा, समझा? तो ये कितनी गलत बातें कहते हैं बच्चे, ये सब बताना है। ठीक है, ऐसे बताते गए बाबा। मैं कोई डायरी पेंसिल तो लेके बैठा नहीं, डायरी पेंसिल वैसे भी आज तक मैंने रखी नहीं, बुद्धि रूपी डायरी में ही लिखता हूँ सीधा डायरेक्ट। तो सुन रहा था मैं, फिर बाबा ने कहा जब ये सारी बातें लोगों को कहोगे लाठियां मारेंगे लोग, लाठियां। साथ में ये कह दिया सिर पर तुम्हारे लाठियां मारेंगे। तुम कहोगे राम की सीता नहीं चुराई गई, खुश नहीं होंगे कि अच्छा कैसे आप कहते हो, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम हमारे शास्त्र का खंडन करते हो। तुम कौन नए आदमी आया हो, तुम्हें क्या पता है? अरे ऋषि मुनि वगैरह वाल्मीकि जैसे रामायण लिख गए, संत तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी, पन्ने सारे काले कर दिए जो कुछ भी समझो। और आज तुम छोटे से व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना नन्ही सी जान और गज भर जबान, तुम बोलते हो ये क्या गलत बात कहते हो। लाठियां मारेंगे, फिर लाठियां खानी पड़ेगी, लाठियां खाओगे। अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं थी, पहले लाठियां खिलाने की बात बाबा ने कही। आपको तो टोली मिलती है, मुझे ऐसे लगा, मुझे तो लाठियां लगेगी,
कोई बात नहीं। तो मैंने कहा बाबा डरते तो नहीं हो? मैंने कहा किस बात से डरूंगा, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपकी छत्र छाया से काम करूंगा, आपके संरक्षण में, मुझे किस बात का डर है? सच कह रहे हो सोच के? मैंने कहा सोच के कह रहा हूं, ये जीवन आपका है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। हाँ जी, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। लाठियां खाने के लिए आप कहेंगे लाठियां खाऊंगा, गोलियां खाने के लिए कहेंगे गोलियां खाऊंगा। हाँ जी, वो गोलियां तो खाई नहीं, डॉक्टर लोग गोलियां खूब खिलाते हैं आजकल, मुझे समझा। तो बाबा ने कहा लाठियां खानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा सत्य, भगवान के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और निर्भय। सारा समाज एक तरफ, सबके सब लोग A to Z कह रहे हैं कि राम की सीता चुराई गई थी। बताइए, झगड़ा ही यहां से शुरू हुआ सारा, राम की सीता चुराई गई थी। और एक है जो कहता है नहीं चुराई गई थी, हम कहते हैं नहीं चुराई गई थी। आम तौर से व्यक्ति की नेचर ये है कि वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें लोगों से संघर्ष कम हो, झगड़ा ना हो, वो बात कहता है। ऐसी बात कोई अजीब आदमी ही कहता है जिससे लाठियां खाने के लिए तैयार हो, समझा। ये सत्य कहता है और डरता नहीं है। सेवा का पहले देखा और आते ही बैठते ही ये देखा, ये है सत्य स्वरूप। सारी दुनिया कुछ भी कहे, सारी दुनिया रात को कहे कि अब दिन है, नहीं, अगर वो दिन नहीं है रात है तो हम कहेंगे रात है, समझा। ऐसे की तलाश में मैं था। ये ट्रुथ पर्सोनिफाइड, स्वयं सत्य, सत्य स्वरूप है। और सत्य को जानना ये भी एक बात है, लेकिन सत्य को कह पाना है जी, ये और कठिन बात है। सत्य को निर्भय होके कह पाना, ये बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग शरीर का, और ये बात को ठीक तरीके से सत्य रूप से कहता है जी, निर्भय होके। ये ग्रंथ साहब है सिखों का, उसमें आता है पहले शुरू में कि भाई वो निर्भय है, भगवान जो है निर्भय है। और किसी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण से कभी भी अंश मात्र, लेश मात्र, थोड़ा भी, क्षण मात्र के लिए भी भय हो सकता है। उसको कोई भय नहीं, ये पहचान है उसकी। वो सबसे सामना करने को तैयार है। ये मैंने देख लिया। फिर बाबा से मिलने गए, हमको ले गए फॉर्मली, ऊपर ले गए। ऊपर एक जगह थी, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था, लकड़ी का स्टेयर केस बना हुआ था, उसमें हम गए। तो बाबा मम्मा बैठे थे, उनसे मिलने के लिए हमको लेवा गए, उनके सामने जाके बिठा दिया। हमको मालूम नहीं था कि इनसे कैसे मिलना होता है। संतों महात्माओं को अपना अपना तरीका होता है, गुरुद्वारे में अपना तरीका होता है, हर एक जगह मिलने जुलने का तरीका अपना अपना है। यहाँ कैसे मिलना है हमको नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था। हम तो जाके बैठ गए बाबा के सामने। मैं बैठा बाबा के सामने, हमारे साथ 2 व्यक्ति और थे, और बहनें थीं कुछ, जो आज भी हैं कई, एक आध शायद नहीं रही। आधा तो नहीं, आधी बहन तो नहीं होती, बहन तो पूरी होती है, मतलब कोई 1-2 नहीं रही होंगी, बाकी सब थी। तो हैं वो, तो वो बैठे थे हम सब। तो साइलेंस,
बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। क्या हुआ? मैं उड़ गया वहां से। उड़ गया का क्या मतलब? कोई पक्षी की तरह से उड़ गया, छत पार कर गया, वो नहीं। उड़ गया क्या मतलब? मुझे शरीर का रंच भी भान नहीं रहा। मैं कहा करता था, हे प्रभु, मेरे जीवन की वो स्वर्णिम घड़ी होगी, अत्यंत जो मूल्यवान होगी, जब एक तुम एक मैं, तीसरा न कोई। हम दो मिलके आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? तुम सबकी इच्छा पूरी करने वाले हो। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि एक तुम एक मैं, बस हम दो, तीसरा कोई नहीं। अरे वो आज अनुभव मुझे हुआ, एक वो, एक मैं, तीसरा ना कोई। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इतनी लाइट मेरे से निकल रही होगी। मैं ये नहीं खास देखा कि मेरे से लाइट निकल रही होगी। लाइट क्या निकल रही होगी? मैं था ही लाइट, स्वयं ही। और कोई और मुझे ख्याल नहीं आया। उस समय मेरे लिए समय कुछ नहीं था, स्थान का मुझे भान नहीं था। टाइम एंड स्पेस हैड वैनिश्ड फॉर मी। मैं दोनों से अतीत था। उन दोनों से वो मैं कहाँ चला गया? वो कौन सा लोग था? क्या वजह था? प्रातः थी या सायं थी? मुझे कुछ मालूम नहीं। लाइट ही लाइट था। बड़ा आनंद था। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रभु, तुमने पहले ही दिन मेरी इच्छा पूरी कर दी। तू सचमुच भोलानाथ है, अवतारदानी है। तू बच्चों की इतनी सुनता है। मेरी इतनी प्यास थी ये, आज तूने मुझे वो अमृत पिला दिया। ये बाद की बात बता रहा हूँ। जब मैं नीचे उतरा उस वक़्त तो ये भी कोई संकल्प नहीं था। वो अनुभव मुझे हुआ। अरे वो कैसा अनुभव था भाई! उसके लिए क्या मूल्य दिया जा सकता है, चुकाया जा सकता है? उससे ज्यादा और बड़ी क्या चीज हो सकती है? कहते हैं अलेक्जेंडर महान हुआ, उसने ये किया वो किया, फलां राजा ये था, छत्रपति था, उसको विश्व का या विश्व के काफी हिस्से का राज हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अनुभव था उसके तुल्य कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतिहास पढ़ा है, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी। शुरू से शौक था, सारी दुनिया क्या है ये इसका इतिहास जानूं। कुछ भी नहीं था। ये था जो मैं चाहता था, वो मुझे उसने दे दिया। और क्या चाहिए मुझे? आप बताइए, क्या मांगू उससे? जब उसने इतनी बड़ी प्राप्ति मुझे दे दी, इतना बड़ा अनुभव करा दिया, उससे बाद कुछ मांगने की, कुछ एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश रह जाती है? आप सोचिए। तो फिर क्या देखता हूँ कि मैं बाबा की गोद में हूँ। जब नीचे उतरा तो देखता हूँ कि बाबा की गोद में हूँ। मैं बाबा की गोद में कब गया? मैं तो वहां बैठा था, बाबा यहाँ बैठे थे। गोद में कब गया मैं? और मैं तो लाइट ही लाइट था, वो भी लाइट था। जो शिव बाबा ज्योति बिंदु है वो बहुत ब्रिलियंट लाइट था। लाइट से लाइट का मिलन हो रहा था। फेस टू फेस लोग कहते हैं विद गॉड। अब फेस तो गॉड का था नहीं, और मैं भी उस अनुभव में कोई मेरा भी फेस था नहीं। ना ये ऐनक थी, ना ये हियरिंग एड था, कुछ भी नहीं थी। लेकिन लाइट था।
और वो भी लाइट थी। ये अनुभव किया। और अभी जब उतरा नीचे, बच्चे बच्चे बाबा अपनी छाती के साथ लगाकर, इतना लंबा चौड़ा मैं 23-24 साल की आयु का जवान हट्टा कट्टा आदमी, बाबा ने गोद में लिटाया हुआ और मुझे बच्चे बच्चे प्यार करके कहते हैं, जी आओ आओ मिलेंगे मिलेंगे, अब तो मिल गए, अब तो मिलते रहेंगे। ये शब्द मैंने सुने। तुम तो बाबा की गोद में हो। अब ये सुन रहा था कल जिस बहन ने भोग लगाया, शशि बहन ने, कि अर्जुन बाबा की गोद में था। अरे मैं तो गोद में पहले ही हो आया, पहले ही दिन बाबा की गोद में बैठा, समझा। शुरुआत ही मेरी ये हुई, अब जाऊंगा, अब भी बैठूंगा तो सही, लेकिन उस वक्त भी गोद में ही था। और बाबा ने कहा, बच्चे तू तो बाबा की गोद में है। जी, मैं क्यों नीचे उतर आया, इस दुनिया में फिर क्यों आ गया? है जी, जीवन तो यही था, अनुभव तो यही चाहिए था। क्या मैं और समाया नहीं रह सकता था इसमें, जब मुझे और कोई चाहिए चीज? ये फिर मेरा लालच पैदा हो गया। है जी, इंसान थोड़ा लालची तो है ना। अब एक दफा भगवान ने वो चाटा चखा दिया ना, वो जरा अच्छा लग गया तो अब मैं कहता हूँ फिर दे। एक पापा किसी को आम खिलाए, बच्चे को आम अच्छा लगे, कहता है पापा एक और खिला दे। ऐसे ही मेरा हिसाब हुआ। लेकिन बाबा ने ये मुझे अनुभव कराया। फिर ये और अनुभव था कि ये भगवान स्वयं है। भगवान को मिलाने के लिए उसका कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं चाहिए, उसका कोई पीए नहीं है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है जिसको पीएमओ कहते हैं। भगवान का कोई इस तरह का नहीं है, जिससे मिलना चाहे उसको पता है जी उसकी जीवन का, उससे मिल लेता है। मेरे से बाबा ने मिल लिया। अगर और कोई मुझे मिलाने वाले होते तो कहते बाबा के पास आज टाइम नहीं है, फिर बात करना। भगवान ने मिल लिया। फिर वहाँ से उठे तो नीचे उतरे तो कई कमरे थे, उसमें कहीं सिलाई होती थी, कहीं कुछ। तो बाबा मुझे अंगुली पकड़ के नीचे ले गए। नीचे ले जाके, बच्चे यहाँ ये होता है, बच्चे यहाँ ये होता है, एक बहन बैठी है, बच्चे ये काम करती है, इसका ये नाम है, इस बहन का ये नाम है, ये ऐसा काम करती है, इसकी ये विशेषता है। स्वयं साक्षात बाबा। जैसे घर में बच्चा कोई बहुत समय के बाद आता है, वो बाइबल में कहानी आती है कि बच्चा कैसे चला गया फिर आया, तो उसके बाप ने कहा इसको आने दो। उसके भाई ने कहा क्यों आने दें, ये पैसा अपना ले गया है, खा पी के मौज उड़ा के फिर आ रहा है आपके पास लेने के लिए। तो बोलता है नहीं, प्रोडिगल सन या क्या ऐसा कुछ कहानी है। आया वो। तो मुझे भी बाबा ने, जैसे परिवार में मैं आ गया हूँ बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग लास्ट एंड न्यूली फाउंड, सिक्की लद्दा, बाबा सबसे मिला रहा है, दिखा रहा है, पहचान करा रहा है। स्वयं बाबा। आप तो स्टेज पर अनुभव मुझे कराएंगे, किसी से मिलाएंगे, रास्ते में जाते हुए पांडव भवन में प्रांगण में किसी से मिला देंगे। बाबा ने मुझे, उस समय लगभग सारी बहनें थीं, लगभग सारे भाई थे, जो 300-350 के, 400 के, 400 से थोड़े कम थे। उनमें से कुछ एक का जो वहाँ बैठे थे, उनसे परिचय कराया। वो दुनिया ही अलग थी, दुनिया ही अलग थी। कैसी न्यारी दुनिया में हम आ गए। तो बाबा हमको सबसे परिचय कराया। ये सारा परिचय कराने के बाद बाबा मुझसे बोले, नाउ आई वांट टू हैव योर अटेंशन प्लीज।
ये सारा अनुभव कराने के बाद बाबा बोले, बच्चे पड़ोस में एक मित्र है, बाबा का मित्र रहता है। बाबा का मित्र रहता है, क्या मतलब इसका? मैं समझा नहीं बाबा के कोड को कि ये कौन सा मित्र है। खैर, जब बाबा और हम अलग हुए तो मैंने किसी से पूछा वो मित्र कौन है, उससे कभी मेरे को मिला सकते हैं? उन्होंने कहा जी वो एक सन्यासी है, उसने कुटिया बनाई हुई है कब्रिस्तान के पास और वो गाली देता रहता है, रात दिन गाली देता है। समझा? बाबा को गाली देता है। उसके लिए बाबा ने कहा बाबा का एक मित्र है। जो बाबा कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा वो, तो बाबा ने बड़े नेचुरल वे में मुस्कुराते हुए ये कहा कि ये पड़ोस में बाबा का एक मित्र रहता है। हाँ जी। अब बाबा की जो धारणा है, जो उनका जीवन है, जो गुण है, वो मेरे सामने आता गया सारा। वो गाली देता है और बाबा कहते हैं मित्र है। हाँ जी। और बाबा मुझे सबसे परिचय करा रहा है जैसे मैं बहुत पुराना कोई इसी जगह का हूँ। ये पुरानी पहचान है। ये सारा कुछ मेरे साथ होता गया, लंबी दास्तान है। लेकिन ये अनुभव बीच बीच में थोड़ा बताऊंगा कि फिर टाइम हो जाएगा। तो उसके बाद उस बिल्डिंग के और अनुभव छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम लोग कोटा हाउस में आए। वो अभी भी है, सर्किट हाउस है वहाँ पर। उस कोटा हाउस में शिफ्ट किया बिल्डिंग को, क्योंकि भरतपुर के महाराजा ने बिल्डिंग की कोई रिपेयर नहीं कराई। बारिश आती थी, टपकता था, कई चीज़ें थी। बाबा ने मुझे कार्य दिया, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस की विश किशोर की डायरेक्शन से। कुछ लोग थे उनके परिचित, उनको बीच में डाला, कुछ हुआ नहीं। आखिर हमको वहाँ से शिफ्ट होके आना पड़ा। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, इन दो जगह पर हम गए। कोटा हाउस में मैं आया। लेकिन उससे पहले एक बात और ख्याल में आ गई है कि इस भरतपुर कोठी में जब मैं था, विजय निवास या क्या इसको कहते थे, तो इसमें एक सरदारी महल नाम से जगह थी या कोई और नाम था, बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में यही था। तो बाबा मम्मा उसमें बैठे थे, साथ में मनोहर दादी, कुंज बहन और एक दो और थे, दीदी थी। हम उनसे बाबा से मिले। रात का कोई टाइम था, 10 बजा होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे 10 बजा है, आप चलो, जाओ रेस्ट करो। बाबा का आदेश हुआ तो हम लोग वहाँ से उठ के आए, अपनी अपनी जगह पर सब चले गए। उसके पास ही जैसे हम नीचे उतरे तो शुरू में कोई छोटे छोटे कमरे थे, उनके दरवाजे नहीं थे, उसमें पर्दा लगा हुआ था। कमरा साफ सुथरा था, चारपाई वगैरह लगी थी। तो वहाँ मेरे को जगह मिली हुई थी, अकेला था मैं, तो मुझे रहने को वहाँ कहा गया था। मैं आके वहाँ लेटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाबा बाबा, मैं आ गया, बाबा के पास आ गया। बस वो सरूर, वो नशा, वो खुशी, और मेरे को नींद ना आए उसमें। मैं जाग रहा था, लेटे लेटे लाइट लाइट लाइट, जैसे शरीर है नहीं, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। बाबा की याद होते होते ये मेरी स्थिति हो गई। और उस स्थिति में क्लाइमेक्स की एक स्टेज ये आई कि मैंने कहा बाबा। पास में ही तो बाबा थे और उधर साथ में दूसरी तरफ और लोग रहते थे। तो मैं तो शायद जोर से बोलता बाबा, लेकिन मैंने आवाज़ दबा दी, दबी आवाज़ में कहा बाबा।
ताकि दूसरे कोई भागे हुए ना आए कि क्या बात है, कौन आ गया इसके कमरे में, जगदीश भाई को क्या हुआ है जी। बाबा, जैसे मैं बाबा के बिना रह नहीं सकता। अब उसके बिना मेरा जीवन और कुछ है नहीं। मैं उसी का हूँ, वो मेरा है। छोटा बच्चा जैसे माँ से अटैच्ड होता है, रात को सोता है तो टांग माँ के ऊपर रख के सोता है, कहीं खिसक ना जाए रात को, समझा। ये मेरे काबू में रहे। चली जाती है ना कई दफा सुला के बच्चे को, उसका होता है। तो मेरा भी ऐसे ही था। बाबा, साइलेंस, लाइट। बाबा, क्या देखता हूँ, बाबा आ गए। बाबा आके सामने खड़े हो गए। मैंने लाइट ऑफ की नहीं थी क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, लाइट ऑन ही थी। और उसमें बाबा आके खड़े हो गए, मुझे दृष्टि देने लगे। साक्षात्कार जैसे होता है। बाबा साकार में हैं, लेकिन साकार में मुझे साकार भी दिखाई दे रहे हैं, लाइट के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको सेमी ट्रांस की आप स्टेज कह दीजिए। दोनों, जैसे वो कहते ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो दोनों ही मुझे जैसे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा, बाबा मुझे देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रहा हूँ टिकटिकी बांध के। अरे आंखों, बंद नहीं होना आज, ये मुझे अच्छी तरह से निहार लेने दो, जी भरकर। देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं। वो गीत है ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, बार बार यही कहता है, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तो मुझे भी यही था, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। दिल कहता है बाबा तुझे देखता रहूं, वो भी एक गीत है शायद। तो मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। बाबा मुझे दृष्टि देते रहे, मैं यहाँ होते हुए भी नहीं था। और फिर बाबा बोले। मैं फिर बाद में थोड़ा नीचे उतरा तो सोचने लगा कि ये मैं लाइट का देख रहा हूँ या बाबा साकार में उनको देख रहा हूँ। अपने ऊपर ही सोचने लगा, समझा। बाबा को मेरा वाइब्रेशन पहुंचा होगा, तो बाबा ने कहा बच्चे बच्चे अभी लेट जाओ, रेस्ट करो, विश्राम करो, सुबह मिलेंगे। अच्छा बाबा, लेट गया मैं। अब मैंने ये एक और अनुभव कर लिया कि योग का कनेक्शन क्या होता है, याद का। उसमें तार कोई नहीं बीच में, लेकिन मैसेज पहुंचता है और वहां से भी मैसेज आता है। कच्चे धागे से बंधी हुई है सरकार मेरी, जिसको कहते हैं, धागा नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मेरी सरकार तो आ गई मेरे सामने है जी। ये मैंने देख लिया, ये सच्चा योग है। अब मैं वाइंड अप करना चाहूँगा क्योंकि आप सबके और भी प्रोग्राम होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, ये तो एक बहुत अपने प्रकार की कहानी है, दास्तान है। उसको सुनाएं तो बहुत टाइम की ज़रूरत है, उतना मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बीच बीच में जब जो मुझे कोई बात ख्याल में आई, वो मैं कोई सिलसिलेवार नहीं, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा सुनाता रहा, कोई चुनकर नहीं, स्पॉन्टेनियसली जो ख्याल में आ गई।
ये सब सुनाने का सार ये था कई बातों में से। मिसाल के तौर से पहला जो मैंने आपको वृत्तांत बताया कि बाबा सड़क बना रहे थे, तो ऐसे बड़े लौकिक रूप से भी इतने बड़े व्यक्ति, इतनी बड़ी आयु, और फिर जो बहुत संपन्न रहे थे इत्यादि, लेकिन वो तो हुई सांसारिक बात। अब जब बच्चे भी थे, सब कुछ था, बाबा अपने हाथों से कार्य कर रहे थे। मेरी बाबा से बात भी हुई, एक दफ़ा भी, कई दफ़ा बाद में भी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, मैं अपने शरीर को सफल न करूं, ये तो तन मन धन सब सफल करना है, स्वाहा करना है। दधीची ऋषि की तरह से हड्डी हड्डी देनी है। तुम बच्चे शरीर से काम करना चाहते हो तो मैं वंचित रहूं, मैं भी करूंगा। ये जो लकड़ी का जीना आता है, मूवेबल लेडर, लाठी का बना हुआ, उस पर चढ़कर कई दफा हमने बाबा को कील लगाते हुए देखा। अकेले हथौड़ी और कील लेकर ठोक रहे हैं, कनात शनाना बना रहे हैं। कुछ बच्चे आने वाले हैं, जगह है नहीं रहने की, उनके लिए वो बना रहे हैं जी। वो कहते हैं बेकार मुबाश कुछ किया कर, और नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर, समझा? कुछ तो काम कर। नहीं है जी, काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है तो स्वेटर को उधेड़ के फिर सी डाल, समझा? यू मस्ट वर्क। An empty person's brain is a devil's workshop. You must work. सुनते हो कि नहीं सुनते बाबा क्या कहते हैं? इस बात का ध्यान दो, इससे फायदा होगा। मैं आज आने के लिए इसलिए माना, मेरा मन करता है मैं कमरों में जाऊं, चक्कर लगाऊं, देखूं क्या हो रहा है। कौन रजाई के अंदर घुसा हुआ बीमार इतना सख्त पड़ा है, 105-6 टेम्परेचर वाला, जो बाहर नहीं आ सकता, जरा देखा तो जाए। उसको स्ट्रेचर में ले आए हम। एक दफा एक व्यक्ति आया था, नेचर क्वेर का अभ्यास करता था, और उस बेचारे के कोई पाँव में मोच आ गई या क्या हुआ, तो वो क्लास में नहीं आया। बाबा ने कहा, बच्चे आज वो कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके साथ जो आए थे वो बोले, बाबा उसके पाँव में मोच आ गई है, वो अपने कमरे में है। बाबा ने कहा, मोच आ गई है तो तकलीफ होगी उसको, लेकिन उसको स्ट्रेचर पर ले आते, स्ट्रेचर पर उसको क्लास में लिटा देते। ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है, बाबा मना नहीं करता, ज्ञान सुनो। शिव बाबा परम धाम से आता है, परम धाम से, उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हो, इंसल्ट करते हो। कौन है वो, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, अकल मारी तो नहीं गई? वो इतनी दूर से आता है ज्ञान सुनाने, और तुम वहां से उठ के यहां तक नहीं आ सकते। ओहो, ये कितनी बदनसीबी है। तो इस चीज को आज छोड़ो, छोड़ो, ये आलस है। बाबा ने कितना उसके विषय में बताया है। ये छठा विकार है, ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, जिसको भी रावण के साथ जलाते हैं। इट इज लाइक दैट। उसको छोड़ो। अमृत वेला अपनी जगह है, ये क्लास का टाइम अपनी जगह है। तुमने सोना है तो मेरे कमरे में उसके बाद आके सो जाओ बेशक, आई विल अलाउ यू टू स्लीप, लेकिन कम से कम ये काम जो है ये ठीक तरह से करो। दूसरा, टूट पड़ो। जो बाबर हुआ है, जिसकी बाबरी मस्जिद का मामला अभी तक चलता है, वो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर था पहले वहाँ, अब ये बाद में लोगों ने, बाबर ने, उसके एक कमांडर ने बाबरी मस्जिद बना दी थी, वगैरह वगैरह।
उस बाबर की एक जीवन कहानी की किताब है, तौज़क़-ए-बाबरी, पर्शियन में लिखी हुई। उस तौज़क़-ए-बाबरी में यह है कि वो लड़ाई हार रहा था, बाबर लड़ाई हार रहा था, छक्के छूट गए उसके। भारत के लोगों ने खूब पिटाई की उनकी, हारता जा रहा था। उसने फौज वालों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहता है, अरे फौजियों, ओ मेरे सिपा सालारो, कान खोलकर मेरी बात को सुनो, तोड़ दो ये शराब के प्याले, ये शराब के प्याले तोड़ दो, टूट पड़ो दुश्मन के ऊपर, लड़ो मरो। अब हमने वापस नहीं जाना जहां से आए थे, मरना है तो यहीं मरेंगे, जी जान लगा के लड़ो, टूट पड़ो। क्या मतलब हुआ? हम भी ये छोटी मोटी बातें इधर उधर की, इन टाइम अपना सारा खराब करके ये प्याले ले रखे हैं। बड़ा हमको अच्छा लगता है, हम समझदार आदमी हैं। क्या समझदार हैं जी? इसको समझदारी कहा जाता है जिससे हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं। टूट पड़ो, मैसेज दो लोगों को, मैसेज दो, जीवन में कोई उमंग उत्साह हो, मरे हुए आदमी की तरह से नहीं। मैं जब यहाँ आता था, चलता था, अब तो तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई, मेरे आगे कोई व्यक्ति बड़ा ढीला ढाला चले, टाइम खराब करता था मेरा, रास्ता छोड़ता नहीं है, चलता भी नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलता है। मुझे लगता था कि ये मुर्दा आदमी है, लाश चल रही है, लाश। ऐसे ही जीवन में ये रखो, वी आर मैसेंजर्स, वी आर क्रूसेडर्स, वी हैव टू गिव दिस मैसेज टू सो मेनी पीपल। शिव बाबा हैज गिवन अस ए मिशन, वी आर कॉल्ड अपॉन टू डू समथिंग। You see, are we wasting our time in small matters? ये शराब के प्याले तोड़ दो, टूट पड़ो, लड़ मड़ो। एक टाइम था, हम बैठते थे गाड़ी में कहीं भी, इतने छोटे छोटे से हैंडबिल छपवा रखे थे, वेरी सिंपल, कोई आर्ट पेपर के नहीं, कोई कलर्ड नहीं, कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, सिंपल। उस पे निमंत्रण लिखा हुआ, बाबा के बारे में, आ गए हैं वो सुना रहे हैं। अब जिसको नहीं चाहिए, नहीं टच होता, ना हो, हम अपनी फर्जदारी पूरी करें, क्योंकि बाबा कहते थे अंत में ये निमंत्रण ढूंढेंगे वेस्ट पेपर बास्केट में कि हमें किसी ने दिया तो था, हमने ध्यान नहीं दिया है जी। निमंत्रण दो, और उसके पीछे क्वेश्चन लिखे हुए थे, 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए थे, और सेंटर का एड्रेस होता था। चीप होते थे, गरीब लोग थे हम, ताकि हम कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, सब लोगों को फ्री बांटना है, कितने बांटेंगे, तो वो रखते थे अपने पास। कोई पास में बैठता था तो उसको हम कहते थे, आप इंटरेस्टेड हैं धार्मिक इसमें? हाँ जी, उसको हम देते थे पढ़ने के लिए, हाँ जी। कई लोग सेंटर पर आते थे उन क्वेश्चंस को पढ़ के, लेकिन भाव ये था, हम किसी से मिले, गाड़ी में ही मिले, बस में ही मिले, फिर पता नहीं इतनी भीड़ में से कौन कब किसको मिलता है। ये अंत में उलहना देगा कि भगवान, मुझे तुम्हारा संदेश किसी ने नहीं दिया। बाबा कहते थे, ये उलहना कोई ना दे, तुम सबको संदेश दो, गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। तो वो हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं सुना रहा था बाबा की बातें, चाहे मैं भरत कोठी में आया, चाहे कोटा हाउस में, फ्री लिटरेचर के पैकेट रोज पोस्ट होते थे, 50, 60, 100, 40, 30 बड़ी बड़ी किताबों के पैकेट, लंदन, अमेरिका, इंडिया, जहां तहां। दान करो, दान, ज्ञान दान करो। ये ज्ञान दान जो है, ये नेत्र दान है, जैसे अंधे को कोई आंखें देता है।
दिन भर में कोई दान किया, किसी को कोई संदेश सुनाया, किसी की आंख खोली, कोई चिट्ठी लिख दी किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी को आते जाते को संदेश दे दिया कि नहीं किया? अरे कुछ करो। तो वो हमने देखा बाबा पैसे ना होने के बावजूद, आर्थिक रूप से कठिनाई होने के बावजूद दान करो, दान करो, दान करो। बच्चे, ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान दान। सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हुए सब चीज देखा। पैकेट भेजते रहते थे। जब हर एक चीज बेचते हैं तो फिर उसकी कीमत और हो जाती थी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बेचने की चीज नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज तुम बेचते हो। तो हमने कहा बाबा कहाँ तक बांटेंगे? ये भारत में तो ऐसा है, अगर हमने यहाँ रखा तो कोई कहेगा जी एक मेरे लिए दे दो, एक मेरे मामा जी के लिए दे दो। जी, उनका भी इंटरेस्ट है। अच्छा दे देते हैं भाई। फिर कहेगा चाचा जी का, उनमें भी ज्यादा इंटरेस्ट है। एक चाचा जी के लिए फ्री है, आप रोक तो सकते नहीं, चक्कर लगा के फिर आ जाएगा, फिर देना पड़ेगा आपको। तो रद्दी बेचनी है, उसने जाके मलाई बर्फ खानी है, समझा? तो वो तो यही काम करता है। ऐसे लोग थे। लेकिन बाबा कहते थे बेचो मत। आर्ट पेपर पर छपी हुई किताबें होती थी, रेड इंक में, उस पर सुनहरी लगी हुई, इतनी कॉस्टली, इतनी सुंदर। बाबा कहते थे एक गीता छपवाई हमने, सच्ची गीता, रियल गीता, इंग्लिश में। तो बाबा ने पूछा इसका कितना खर्च हुआ? मैंने कहा 2 रुपए। तो बाबा ने कहा फिर? मैंने कहा क्या करना है बताइए। तो बाबा ने कहा ये बेचनी नहीं है बाबा, ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगी अगर हम बेचेंगे नहीं। अपने क्लास के ही भाई भतीजे के लिए ले जाएंगे सब, वो तो प्रसाद है उनके लिए, तो ले जाएंगे सब, क्या करेंगे फिर? बाबा ने कहा अच्छा इस पर लिख दो कि इसकी जो कास्ट प्राइस है, पेपर, प्रिंटिंग, बाइंडिंग वगैरह का जो खर्च हुआ है वो 2 रुपए हुआ है, लेकिन ये अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये भगवान के वर्शन हैं। You cannot adequately pay for it. No one can, you see, because every word of it is a gem. It's God's word. How can you pay? You are poor people, how much you have to pay? You can't. तो वो नहीं पे कर सकते। आप ये लिख दो कि फिर उसके साथ ये लिख दो, पढ़ो इसको, अगर पढ़ने के बाद पसंद ना आए किताब वापस दे जाओ, 2 रुपए लेके जाओ, है जी। हमने कहा बाबा ये नया धंधा हो गया, लोग पढ़ के दे जाएंगे, 2 रुपए भी ले जाएंगे, फिर बताइए। तो बाबा ने कहा एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा नहीं होगा। फिर तुमने ठीक नहीं लिखी लगता है। अगर ठीक लिखी हुई होगी वापस क्यों करेंगे, और ले जाएंगे। तो मेरी परीक्षा बीच में। चलो, बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स हो, इट इज ए यूनिवर्सिटी, यू मस्ट स्टडी, है जी। बंदर के आगे किताब रखो तो क्या करेगा? क्या करेगा? इस कागज को उस कागज को फाड़ के रद्दी कर देगा, जो उसके ऊपर अमरूद काट के भी आप खा नहीं सकते, समझा? वो तो सारा कागज खराब कर देगा। ऐसे ही तो कुछ ऐसा दान दो, ज्ञान दान दो, ये नेत्र दान है मनुष्य को। बाबा कहते थे अंधे के आगे आरसी है, आईना है, ये नेत्र है, ये दो लोगों को। और अधिक टाइम न लेते हुए आज यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।